भारत के प्रधानमंत्री 16 जुलाई को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि ये लूट कब बंद होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारी बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे यातायात बाधित हुआ। दक्षिण दिल्ली के सुल्तानपुर में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और अमेजॉन ग्राहक सेवा देने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को ठगने के आरोप में 5 महिलाओं समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 29 कंप्यूटर भी जब्त किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए निर्देश जारी करते हुए कहा, जनपद अलीगढ़, ललितपुर और श्रावस्ती में एक भी कोविड-19 मरीज नहीं है। यहां की स्थिति नियंत्रित होने के बाद भी यहां एग्रेसिव ट्रेसिंग और टेस्टिंग जारी रखी जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती ने जनसंख्या नीति को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी भाजपा सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो ये काम सरकार को तभी शुरू कर देना चाहिए था जब इनकी सरकार बनी थी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इटावा का दौरा किया। इस दौरान वो गौतम बुद्धा पार्क में आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लखनऊ में टोक्यो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ यूपी सरकार देगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक व्यक्ति के पास से नाजायज तमंचा 315 बोर, एक आदत जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। दरअसल व्यक्ति इज्जतपुर मोड़ से थोड़ा पहले सरैया मोड़ पर खड़ा हुआ था। वहीं पुलिस की गाड़ी आता देख घबराहट के कारण वो भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे पकड़कर जब तलाशी ली तो उसके पास से ये वस्तुएं बरामद हुई, जिसके बाद अभियुक्त पप्पू उर्फ अनिल को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, दुनिया में तीसरी लहर का असर दिखाई दे रहा है। हमारे देश में तीसरी लहर ना आए, इसके लिए हम सबको जुड़ना है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने वैक्सीन लगवाई। वहीं आजम खान को जेल में शिफ्ट किए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती उन्हें किन कारणों से शिफ्ट किया जा रहा है, ये साजिश है या क्या है कारण मैं नहीं जानती। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक सवाल खड़े करने वाला ट्वीट किया है, जिसमें सिद्धू ने कहा, मेरी विपक्षी पार्टी और कांग्रेस के वफादार लोग मेरे लिए कहते हैं अगर तुम आम आदमी पार्टी में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सीएम योगी के बयान का जवाब देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस जीरो है तो योगी आदित्यनाथ इसे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि योगी आदित्यनाथ प्रियंका गांधी से डरे हुए हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने महंगाई को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि महंगाई की मांग बढ़ने और लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आने से नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियों और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन से बढ़ी है। उन्होंने सरकार से पेट्रोल, डीजल व गैस के दाम घटाने और आयात शुल्क की समीक्षा करने की मांग की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तालकटोरा इलाके में एक पीसीएस अधिकारी की पत्नी के मर्डर का मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी के मर्डर के साथ साथ घर में रह रहे भतीजे का शव भी लटकता हुआ मिला, जिस पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मकान में फोर्सफुल एंट्री के कोई प्रमाण मौजूद नहीं मिल रहे हैं और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में आकाशीय बिजली गिरने से 6 मवेशियों की मौत हो गई, जिसके बाद सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में रखा हथगोला फटा, जिसमें घर में खेल रहे 4 नाबालिग बच्चे झुलस गए। वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सपा के पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह ने खुली धमकी देते हुए पुलिस कर्मियों को देख लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि अखिलेश के सत्ता में आते ही पुलिस अफसर नजर में होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा, इससे गोरखपुर को नई पहचान मिल रही है। फर्जी मार्कशीट मामले में उदयपुर से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि बीजेपी विधायक पर साल 2015 से फर्जी मार्कशीट का केस चल रहा था। मॉडर्ना वैक्सीन पर डॉक्टर वी के पाल ने कहा, बातचीत चल रही है, अभी उनकी तरफ से पूरा जवाब नहीं आया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बताया, भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, अब तक 30.66 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है और 7.49 करोड़ लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। बिहार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को देश हित की समझ नहीं, लखनऊ से हुए आतंकियों की गिरफ्तारी पर उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक कर रोड और नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में बस का किराया बढ़ाने की मांग को लेकर बस चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान बस से सफर करने वाले यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है, जिसके तहत सिनेमा हॉल में अब 50% बैठक की क्षमता के साथ खुल सकते हैं। वहीं राज्य में रेस्टोरेंट पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात की। पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मधुरी के छात्र ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है, जिसमें छात्र ने सोलर पैनल से चलने वाली एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई, जो कि पूरी चार्ज होने के बाद 50 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं चार्जिंग कम होने के बाद भी एक राइडर कम से कम 20 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर सकता है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक 38 वर्षीय प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर में जीका वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में जीका वायरस के मामलों की संख्या 22 हो गई है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया, सीनियर लीडर पटेल ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बम्बू से बने कुछ चीजें उन्हें दिखाई, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमें बम्बू से बनी चीजों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे विलेज इंडस्ट्री को काफी लाभ होगा। गुरमीत राम रहीम की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है, जिसके तहत राम रहीम को हरियाणा की रोहतक जेल से दिल्ली के एम्स में लाया गया, जहां उसका इलाज किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भूटान के वित्त मंत्री के साथ मिलकर भूटान में भीम यूपीआई योजना को लॉन्च करते हुए कहा, भीम यूपीआई योजना को लॉन्च करने के लिए भूटान से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि हर भारतीय पर्यटक भूटान वार्म फीलिंग्स के साथ भूटान जाता है, क्योंकि वो लैंड ऑफ हैप्पीनेस है। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा के निधन पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, यशपाल एक उत्कृष्ट क्रिकेटर और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने भारतीय टीम को 1983 में विश्व विजेता बनाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी। एक ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने कई बार भारत को विजय दिलाई।
देश में इस्तेमाल की जा रही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को अब महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार करने वाला है, जिसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट को मंजूरी भी मिल गई है। जापान ने चीन और अमेरिका के बीच बढ़ रही टकराव की स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती जा रही टकराव की स्थिति से ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में भी सैन्य तनाव बढ़ने लगा है। अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड ने इसी साल भारत में महिंद्रा से अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी थी, जिसके बाद अब कंपनी भारत में एक नए पार्टनर की तलाश कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि फोर्ड की सिट्रोन से बातचीत चल रही है। नेपाल में केपी शर्मा ओली ने दिया पीएम पद से इस्तीफा। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है।